आज हम सर्वाइव करने वाले 1000 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। इस वर्ड में हमने डाले ढेर सारे डेंजरस और इंसेंट मॉड्स। ये मॉड्स हमारे वर्ड में ऐड कर दे 80+ में बायोम, अलग अलग एनिमल और एक ओवर पावर्ड एंडर ड्रैगन। और इस जर्नी में और एडवेंचर ऐड करने के लिए हमने इसमें कुछ गोल्स रखे। तो सबसे पहले हमें बनाना है फुल एन्चेंटेड नेदरराइट आर्मर। फिर बनाना है एक बहुत बड़ा बेस जिसमें होगा ट्रेडिंग गोल, अलग अलग फार्म्स और प्यारे प्यारे एस्थेटिक बिल्ड्स। उसके बाद हमें विदर के खानदान का सफाया करके अपने बेस में बहुत सारे बीकन लगाने और लास्ट में एंडर ड्रैगन को हरा कर इन सिटी से इलेक्ट्रा लेकर वापस आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 1 से। तो डे 1 पे हम स्पॉन हो जाते हैं प्लेन्स बायो में। हाँ, शायद प्लेन्स बायो में है। और हमें स्पॉन पॉइंट से थोड़ा सा दूर एक विलेज मिलता है और इस विलेज में आने के बाद हमें सबसे पहले मिलता है बत्तख। फिर हम इस विलेज को थोड़ा सा लूटते हैं। तो गाइस पूरे विलेज में हमें इतना सामान मिल जाता है और मेरे दोस्त को पता नहीं कहाँ से आयरन की चड्डी और हेलमेट मिल जाता है। मन तो कर रहा है डायमंड के शॉर्ट से 1-2 क्रिएट मार के इससे छीन लूं, लेकिन छोड़ो भाई, हम अभी खुद गरीब हो रखे हैं। खैर गाइस उसके बाद मैं बेसिक टूल्स बनाकर तो गाइस उसके बाद रात हो जाती है और हम एक और आयरन गोलम को मारकर एक शॉर्ट और अपने लिए शील्ड बना लेते हैं। और इसी के साथ गाइस हमारे वर्ड की पहली सुबह होती हुई। खैर गाइस आज हमें जाना था माइनिंग के लिए और गाइस विलेज के साइड में ही हमें एक छोटी सी केव मिल जाती है और इसके अंदर भाई हमें भर भर के कोल मिलता है। और गाइस थोड़ा आगे आने के बाद हमें एक और विलेज और एक बहुत बड़ी रिवर मिल जाती है। तो गाइस चलते हैं और जल्दी से बहुत सारे रिसोर्सेस माइन करते हैं। ओके गाइस हम दोनों के मिलाकर लगभग 1 स्टैक आयरन जमा हो गए थे, तो हमने ये स्मेल्टिंग पे लगा दिए। तो थोड़ा सा वेट करते और टूल्स बनाकर सीधा चलते हैं डायमंड माइनिंग के लिए। तो गाइस फाइनली हमारे सारे आयरन स्मेल्ट हो चुके हैं और हमने 2 पिकेक्स भी बना लिए। अब जल्दी चलते हैं बहुत सारे डायमंड जमा करने के लिए और हम आपसे मिलते हैं बहुत सारे डायमंड जमा करने के बाद। तो गाइस हम दोनों के मिलाकर हमारे पास लगभग 1.5 स्टैक डायमंड जमा हो जाते हैं। उसके बाद हम अपने लिए डायमंड के टूल्स और आर्मर बना लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने विलेज के लिए वापस और ये विलेजर पता नहीं इतनी दूर क्या कर रहा था वे? ये बातें। उसके बाद हम पता नहीं क्यों कौवे को मारने लगते हैं, लेकिन ये मनसूबा हमारा नाकामयाब होता है। तो हम जाते हैं भैंसे को मारने के लिए और गाइस पता नहीं क्यों हम अजीब सी हरकतें करते हैं। तो गाइस अब हमें अपने आर्मर और टूल्स नेदरराइट में कन्वर्ट करने हैं और एंशिएंट डेब्रिस जमा करने के लिए चाहिए बहुत सारे बेड और बेड बनाने के लिए हमें बहुत सारा वुड और बहुत सारा वुड चाहिए होगा। तो जल्दी चलते हैं और बहुत सारे वुड इकट्ठा करके लाते हैं। तो गाइस उसके बाद हमें बहुत देर तक चलने के बाद एक जंगल बायोम मिलती है। यहाँ से हम भर भर के वुड इकट्ठा करते हैं और हम बहुत सारी लकड़ी जमा करके वापस आ ही रहे थे, तभी हमें एक और विलेज मिल जाता है, वो भी जंगल बायोम में। तो गाइस हमारे पास लगभग 10 स्टैक इतना वुड जमा हो चुका है और मेरी एक्स की हालत आप देख सकते हो। खैर गाइस मुझे पहली बार जंगल बायोम में एक विलेज मिला है, तो हम फटाक से इन विलेजरों को गरीब करके आते हैं। A few moments later. गाइस उस विलेज से हमें कुछ ज्यादा खास चीजें मिली नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट अपने विलेज में आ गए। खैर अब हमको बनाना है अपने शिप के लिए एक छोटा सा एरिया, जिसके लिए हम जाने वाले हैं दूसरे वाले विलेज में। तो गाइस उसके बाद हम निकल लेते हैं दूसरे वाले विलेज के लिए और हाँ APOV NX का है। थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं दूसरे विलेज के पास और यहाँ सस्ता अक्षय कुमार देख लो भाई। उसके बाद हम चेस्ट बनाकर अपनी इन्वेंटरी खाली कर दें। फिर तभी रात हो जाती है। ये क्रीपर पता नहीं कहाँ से आ जाता है। お前はもう死んでいる。 फिर हम शिप्स के लिए एक छोटा सा एरिया बनाते हैं, बहुत सारी शिप्स पकड़ के लाते हैं और उनसे ऊल निकाल लेते हैं, लेकिन इतनी ऊल हमारे लिए इनफ नहीं थी। अब हमें इनकी पॉपुलेशन बढ़ानी थी, जिसके लिए चाहिए था बहुत सारा वीट और वीट उगाने के लिए चाहिए बहुत सारा बोन। और गाइस हमको भर भर के बोन्स बस नेदर में मिल सकता है, तो जल्दी से एक नेदर पोर्टल बनाते हैं और चलते हैं नेदर में। और लकीली गाइस ये लावा पुल हमारे विलेज के बहुत नजदीक है, तो फटाक से नेदर पोर्टल बनाकर चलते हैं नेदर में। ओके गाइज हम नेदर में आ जाते हैं और पास ही में हमें एक सोल सैंड वाली बायोम मिल जाती है। तो चलो गाइज बहुत सारे बोन इकट्ठा करते हैं। ओके तो गाइज हमारे पास 40 के करीबन बोन ब्लॉक जमा हो चुके थे, तो हम चलते थे ओवरवर्ल्ड के लिए। और ये देखो भाई आराम से भी वहां पे जा सकता है, लेकिन नहीं हमको उछल उछल के ही जाना है। खैर गाइज हम आ जाते हैं ओवरवर्ल्ड में, बोन से बना लेते हैं बोन मिल और बहुत सारे वीट जमा कर लेते हैं। और गाइज अब बारी है इनकी जनसंख्या बढ़ाने की। बेड फोड़ फोड़ कर पूरा नहीं खोखला करूंगा भाई। तो हम आपसे मिलते हैं बहुत सारे ऊल जमा करके।
सो गाइस शीप समाज को चुनने के बाद हमारे पास लगभग 4 स्टैक वूल जमा हो गई है और इतनी वूल हम दोनों के लिए काफी हो गई। तो चलते हैं नेदर में। तो गाइस उसके बाद हम आते हैं नेदर में। हमें जाना था बेडरॉक लेयर पर, तो हमारे मजदूर को काम पे लगाते हैं और थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाते हैं बेडरॉक लेयर पर। अब हमें सिंपल सा स्ट्रेट माइनिंग करनी थी, बेड लगाने थे और उनके ऊपर राइट क्लिक करना था। तो चलो गाइस जल्दी से नेदर को उड़ाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमें ऐसे ही ब्लास्ट कर करके बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस जमा करने होंगे। तो हम मिलते हैं आपसे बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस जमा होने के बाद। ओके गाइस, तो हमारे पास फाइनली 16 एंशिएंट डेब्रिस जमा हो गए और साथ में कुछ कचरा भी। हाँ तो गाइस जल्दी चलते हैं ओवरवर्ल्ड में और अपने सारे के सारे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट करते हैं। तो गाइस हमने सारे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्टिंग पे लगा दिया है। अब हमें जाना है फिर से नेदर में और नेदर में जाने के लिए हमें चाहिए बहुत सारा खाना, जो कि आएगा। तो फाइनली गई थोड़ी देर बाद हमारे खाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो हम आ जाते हैं नेदर में और क्योंकि हमने पास वाले बोन ब्लॉक्स पहले ही माइन कर चुके थे, तो हम घूमते घूमते आ जाते थे थोड़ा सा दूर और थोड़ा सा दूर आते ही हमें एक फोर्ट्रेस मिल जाती है। और लिटरली भाई ये फोर्ट्रेस हमारे पोर्टल के बहुत नजदीक थी। खैर वहाँ से कोऑर्डिनेट्स नोट करके हम फिर से आते हैं बोन ब्लॉक कलेक्ट करने, क्योंकि गाइस अब हमें अपने टूल्स और आर्मर में एन्चेंटमेंट लगानी है और उसके लिए चाहिए बहुत सारे बुक्स और बुक्स के लिए चाहिए लेदर और लेदर हमें काउ से मिलती है और काउ की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए हमें फिर से चाहिए बहुत सारा वीट। फिर गाइस उसके बाद हम बहुत सारे बोन ब्लॉक्स माइन करते हैं। तो गाइस हम अपने बोन ब्लॉक्स कलेक्ट करने के काम में मस्त थे, तभी हमें सामने एक बेसन दिखता है। तो हम सोने के लालच में घुस जाते हैं बेसन में, लेकिन गाइस यहाँ पर गोल्ड ही नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, बाकी चीजें का जैकपॉट तो लग ही जाया। फिर बेसन लूटने के बाद हम चलते थे ओवरवर्ल्ड की तरफ। तो गाइस फिर हम आते ओवरवर्ल्ड में बहुत सारे वीट उगाते हैं और आयरन गोलम को उंगली करते हैं। देखो भाई इस चोर को मरते मरते बचाए फिर भी आयरन का लालच। फिर हम बहुत सारी काव पकड़ के लाते हैं और उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने में लग जाते हैं। लेकिन गाइस हमको बुक्स बनाने के लिए लेदर के साथ साथ बहुत सारे गन्ने भी चाहिए होंगे, जो कि हमारे पास ऑफ कोर्स नहीं है, तो उनके लाने पड़ेंगे भाई। तो चलो गाइस चलते हैं और बहुत सारे शुगर के जमा करके लाते हैं। तो गाइस अब हमारे पास बहुत सारा शुगर केन भी है और बहुत सारी काउज भी है। तो गाइस जल्दी से हम हमारा एन्चेंटमेंट सेटअप लगा दे। तो फाइनली गाइस हमारा एन्चेंटमेंट टेबल बनकर रेडी हो चुका था। उसके बाद हम थोड़ी बहुत एन्चेंटमेंट करते हैं और एक सिल्क टच की पिकेक्स लेकर हम चलते थे माइनिंग के लिए, क्योंकि हमारे हालत फटी जैसी हो चुकी थी। और बहुत सारा भटकने के बाद हमें एक बहुत बड़ी सी क्यू मिल जाती है और लिटरली भाई ये क्यू कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। इसके अंदर से हमें भर भर के डायमंड मिलते हैं। 2000 years later. तो गाइस हम बहुत अरसे बाद अमीर बन चुके हैं। पूरे 1.5 स्टैक डायमंड माइन किए भाई और कुछ बाकी रिसोर्सेज भी जमा किए जो हमें आगे काम में आएंगे। खैर अब चलते हैं फिर से अपने बेस पे वापस। तो गाइस अब हमको बनाना है एक्सवियाम, क्योंकि हमको चाहिए फॉर्चून 3 की पिकेक्स और फॉर्चून 3 की पिकेक्स से फिर हम डायमंड माइन कर सकते हैं। क्योंकि अब हमारे पास डायमंड तो बहुत सारे हैं, फिर भी हम नंगे घूम रहे हैं, तो हम फटाक से बना के मिलते हैं 2 मिनट में। तो फाइनल गाइस हमारा एक्सवियाम रेडी हो चुका था। अब बस हमें थोड़े बहुत काम करने हैं। हाँ मतलब बहुत ज्यादा ही। सबसे पहले बहुत सारी एक्सपी कलेक्ट करनी है। A few moments later. तो गाइस इतनी से एक्सपी कलेक्ट करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। खैर उसके बाद हम आते हैं एन्चेंटमेंट करने के लिए, और जैसे कि हमारा अब तक का रिकॉर्ड हो रखा है, हाँ हमें पहली बारी में फॉर्चून की पिकेक्स नहीं मिलती, तो हम 2 बार और एन्चेंटमेंट लगाते हैं और लकीली हमें दोनों पिकेक्स में फॉर्चून 1 की एन्चेंटमेंट मिल जाती है। तो हम वो दोनों पिकेक्स मिलाकर फॉर्चून 2 की पिकेक्स बना लेते हैं। तो हमें और एक फॉर्चून 2 की पिकेक्स चाहिए थी और लिटरली गाइस हमें फॉर्चून 2 की एन्चेंटमेंट मिल भी रही थी, लेकिन हमारे लेवल क्या ही कहने भाई। तो हम दोबारा से जाते हैं बहुत सारी एक्सपी कलेक्ट करने के लिए और मैं लगभग आधा 1 घंटा तक एक्सपी जमा करता रहा और तब जाकर मेरा दोस्त बोलता है फॉर्चून 2 की एन्चेंटमेंट मुझे एक बुक में मिल चुकी है। तो गाइस उसके बाद हम फॉर्चून 3 की पिकेक्स बनाकर सारे डायमंड माइन करते हैं। तो गाइस हमें टोटल 3 स्टैक एंड 15 डायमंड मिले और अब कतई अमीरी फील हो रही भाई। लेकिन आर्मर कहाँ है? आर्मर बना लेते। तो गाइस अब हमें बनाना है क्लो का फार्म, मतलब कि विदर स्केलेटन फार्म, जो कि हमें बेस के रिसोर्सेज इकट्ठा करने में काम आएगा। और इस फार्म को बनाने के लिए चाहिए इतनी सारी चीजें, जिसमें से नेदर रैक और नेदर ब्रिक हमें नेदर में इजीली मिल जाएंगे। तो अब हम कलेक्ट करने जा रहे हैं बहुत सारे स्टोन। तो गाइस हमारे पास इनफ स्टोन जमा हो गए थे, तो हम जाते हैं सैंड माइन करने के लिए, क्योंकि हमें 1.5 स्टैक ग्लास चाहिए थे। तो गाइस अब हमें चाहिए टर्टल एग, और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे पास एक भी टर्टल एग नहीं है। तो इसका मतलब हमें टर्टल ढूंढने पड़ेंगे। तो चलते हैं, पता नहीं कितने साल लगने वाले हैं।
later. तो गाइस काफी दूर आने के बाद हमें फाइनली टर्टल वाला बीच मिल गया है। अब बस हमें इनके एग देने का वेट करना होगा, जो कि ज़ॉम्बी हमें करने नहीं देंगे, इसलिए हम इनके लिए एक छोटा सा एरिया बनाते हैं। तो फाइनली गाइस हमने एरिया बना लिया था। उसके बाद मैं बच्चों को बोलता हूँ कि तो जल्दी जल्दी एग दो, और मेरा दोस्त क्या बोलते है देखना। फटाक से शुरू हो जाओ, फटाक से। नो शर्माना। खैर गाइस हमें पहले पता नहीं था कि इनको ब्रीडिंग कराने के लिए सिगरेट चाहिए होता है। खैर गाइस हमें यहाँ पर और मोशन वाली बायोम भी मिल जाते हैं। उसके बाद हम इनकी ब्रीडिंग करवाकर बहुत सारे टर्टल एग जमा करते हैं, और अब हमारे पास ओवरवर्ल्ड में मिलने वाले ऑलमोस्ट सारे रिसोर्सेज जमा हो चुके थे कॉबवेब को छोड़कर। तो हम बोट उठाकर चल देते हैं बैडलैंड की खोज में, क्योंकि हमें कॉबवेब माइनशाफ्ट में मिलेंगी और माइनशाफ्ट बैडलैंड में मिलेगी। और गाइस थोड़ा सा ट्रेवल करने के बाद हमें बैडलैंड बायोम मिल जाती है, और वहाँ से थोड़ा आगे आने के बाद हमें एक बहुत बड़ी सी केव भी मिल जाती है। तो हम आ जाते हैं केव के अंदर। यहाँ हमें माइनशाफ्ट तो नहीं मिलती, लेकिन बहुत सारे कॉबवेब मिल जाते हैं। और जब तक हमारा दोस्त सिल्क डस्ट से कॉबवेब तोड़ रहा है, तब तक हम कुछ आयरन बटोर लेते हैं। तो गाइस अब हमें आयरन गोलम को स्पॉन करवाने के लिए चाहिए पंपकिन, जो कि हमारे इस भद्दे से विलेज में नहीं है, और इसलिए हम निकल पड़े फुल जोश और उल्लास के साथ पंपकिन ढूंढने के लिए। बस हम पंपकिन ढूंढते ढूंढते बुढ़े ना हो जाए। और गाइस थोड़ा सा आगे आती है हमें एक शिपरेक मिलती है, जिसके अंदर से हमें बरीन ट्रेजर मैप मिलता है। और जैसे ही हम शिपरेक लूट के ऊपर आते हैं, हमें सामने बहुत सारी शिप्स दिखती है, जो कि भाई शायद इस मोड से आई है। खैर चलते हैं और देखते हैं हमें उसके अंदर क्या मिलता है। फाइनली गाइस हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। अब जल्दी से लूटना स्टार्ट करते हैं। और गाइस वैसे तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट सामान मिला नहीं, लेकिन हाँ हमें यहाँ पर 2 पंपकिन जरूर मिल जाते हैं। तो गाइस पूरे जहाज लूटने के बाद हमारे पास टोटल इतना सारा सामान जमा हुआ है। खैर सबसे मेन तो पंपकिन ही है, और अब हमें जाना है ट्रेजर हंटिंग पर। तो चलो गाइस चलते हैं। ओके भाई काफी देर तक बोट चलाने के बाद फाइनली हम खजाने के पास पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से माइन करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या माल मिलता है। तो गाइस पूरे जहान के ब्लॉक्स खोदने के बाद हमें कोने में चेस्ट मिलती है, और चेस्ट के अंदर हमें मिलता है गोबर। फिर चलते हैं अपने घर पे। तो गाइस उसके बाद हम अपने घर में पहुंच चुके थे। तो हम सबसे पहले हमारे पास जितनी भी नेदरराइट थी वो जमा कर लेते हैं, और हमारे पास कुल मिलाकर 5 स्टैक नेदरराइट मिलता है, जो कि हमने कब लाया था पता नहीं। फिर गाइस हम बच्चे कुछ भी रिसोर्सेज जल्दी से इकट्ठा कर दें। तो गाइज हमने सारा सामान जमा कर लिया है। अब जल्दी से नेदर में चलते हैं। सबसे पहले तो पोर्ट्रेट ढूंढते हैं। और गाइज नेदर में आने के बाद हमें एक अजीब सा मॉन्स्टर मिलता है। पत्थर उठा उठा के फेंक रहा था। खैर मैंने इसे जैसे तैसे करके मार दिया, और वहां से थोड़ा आगे आते ही हमें अपने वाली फोर्ट्रेस मिल जाती है। तो गाइज वैसे तो हमें यहाँ से नेदर ब्रिक लेने थे, लेकिन हमारे इन्वेंटरी में जगह ही नहीं थी, तो हम थोड़ी बहुत लूट करते हैं। और इस फोर्ट्रेस में हमें कुछ अच्छी लूट नहीं मिली। अब हमें ढूंढनी थी या तो सोल सैंड वाली फोर्ट्रेस या तो ब्लू बायोम वाली फोर्ट्रेस, और थोड़ा सा दूर हमें ब्लू बायोम मिल जाती है। तो हम चल देते हैं ब्लू बायोम की तरफ। और सैडली गाइज इस वाले ब्लू बायोम में भी हमें फोर्ट्रेस नहीं मिलती, और आगे जाकर हमें एक अलग ही बायोम मिलती है, जहाँ पर कुछ जली टाइप वाले ब्लॉक थे। खैर वहां से आगे आने के बाद हमें एक ब्लू बायोम मिलती है, और लकीली गाइज इसके अंदर हमें फोर्ट्रेस मिल जाती है। तो गाइज बहुत सारे ट्रेवल के बाद हमें फाइनली ब्लू बायोम वाली फोर्ट्रेस मिल चुकी है। अब हमें कुछ नेदर ब्रिक चाहिए। तो सबसे पहले एक अच्छा सा लोकेशन ढूंढते हैं, जहाँ पर हम हमारा इन्वेंटरी का सामान रख पाए। ओके गाइज ये जगह अच्छी लग रही है, और यहाँ पर बहुत सारे ब्रिक भी मिल रही है। तो सबसे पहले अपनी इन्वेंटरी खाली करते हैं। उसके बाद मैं मेरे दोस्त से कुछ खाना उधार लेता हूँ, क्योंकि खाना खत्म हो गया था भाई। और गाइज अब हमें 14 स्टैक नेदर ब्रिक माइन करनी है। हमारी पिकेक्स रोने वाली है भाई। खैर फटाक से माइन करते हैं। तो फाइनली गाइस हमारे सारे रिसोर्सेज जमा हो गए थे, लेकिन अब हमें ब्लेजेस परेशान कर रही थी, और हमारा खाना भी खत्म हो गया था। तो हम आते ओवरवर्ल्ड में बहुत सारा खाना जमा करते हैं, अपने एक्सपी फार्म से बहुत सारे एरो लेते हैं, और अब आ रही थी ओपी से बो बनाने की। तो हम थोड़ी सी इंचेंटमेंट करते हैं, और गाइस एक पावर 5 की ओपी से बो बना लेते हैं। और गाइस अब जल्दी से चलते हैं नेदर में और अपना फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस उसके बाद मैं नेदर में और ओवरवर्ल्ड में स्केलेटन को ट्रैवल करने के लिए एक सेटअप बना लेता हूँ। और फाइनली हमारा विल्डर स्केलेटन फार्म रेडी हो चुका था, और ये बहुत अच्छे से भी काम कर रहा था। तो भाई अब हमें बनाना है ट्री फार्म, और उसके लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं तो जल्दी से जमा कर लेते हैं। तो गाइस हमारा ओट फार्म में जितना भी सामान लगता है हमने सब जमा कर लिया है। कुछ मेरे पास है और कुछ मेरे दोस्त के पास है। उसके बाद हम फार्म कहाँ बनाना है ये डिसाइड करने में भयंकर चर्चा करते हैं। उसके बाद ये डिसाइड होता है कि जहाँ हमारा विल्डर स्केलेटन फार्म है उसी वाले पोर्टल के पास हम हमारा बेस और हमारे फार्म्स बनाएंगे। और थोड़ी देर बाद हम लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तो गाइस अब हमें हमारी इन्वेंटरी खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि फार्म बनाने से पहले सारा एरिया क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद हम हमारी इन्वेंटरी खाली करते हैं और मजदूरी करना स्टार्ट करते हैं।
तो गाइस हमने बहुत मेहनत से फार्म रेडी कर दिया है। हमने थोड़ा सा रन करके देखा था और इसमें अच्छी खासी हमें वुड भी मिल रही है। 2,000 years later. तो गाइस हमारे दोस्त ने गोबर करने के बावजूद हमने फार्म फिर से बना लिया है और अब हमारे पास एक तरह से अनलिमिटेड वुड सोर्स बन चुका है। अब हमें बनाना है स्टोन फार्म, जिसको बनाने के लिए हमारे हालत खराब होने वाली है भाई, क्योंकि उस फार्म में बहुत सारे रिसोर्सेज लगने हैं जो कि हमारे पास है नहीं। तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है वो पहले जमा करते हैं। तो गाइस हमारे पास बहुत सारा सामान जमा हो चुका है। हाँ मतलब इतना सही जमा हुआ है। हाँ मतलब बाकी सब हमें जमा करके लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ग्लास और उसके लिए चाहिए फर्नेस। तो गाइस अब हमें स्मेल्टिंग करी बहुत सारा कोल चाहिए जो कि हमारा वेदर फार्म से हमें मिल जाएगा। तो चलते हैं वेदर फार्म पे। ओके गाइस तो जल्दी से कोल लेते हैं और शायद इतना कोल काफी होगा, काफी का कुछ ज्यादा ही ले जा रहे हैं। खैर चलते हैं जल्दी से ओवरवर्ल्ड में। तो गाइस अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खैर अब हमें चाहिए बहुत सारा रेडस्टोन और आयरन और उसके लिए फिर से जाना पड़ेगा माइनिंग के लिए। और गाइस हमें बेस के पास से एक बहुत बड़ी सी क्यूब मिल जाती है और गाइस जिसके अंदर बहुत सारे आयरन और बहुत सारे रेडस्टोन मिलते हैं। और क्योंकि हमारे पास फॉर्चून के पिकेक्स थी इसलिए हमें बहुत ज्यादा आयरन मिल रहे थे और हमारा खाना भी उस तेजी से कम हो रहा था। फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें एक माइन शाफ्ट दिखती है और इसके अंदर भी हमें अच्छी खासी लूट मिल जाती है। और इतनी देर माइनिंग के बाद हमें इतने सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने बेस पे वापस और बहुत सारे फर्नेस बनाकर आयरन को स्मेल्टिंग के लिए डालते हैं। और गाइस अब हमें बाकी चीजें जैसे कि पिस्टन बनाने के लिए चाहिए बहुत सारे स्टोन और अभी तो बहुत सारी चीजें बची है भाई। खैर पहले स्टोन जमा करके लाते हैं। तो गाइस हमारे पास बहुत सारे स्टोन जमा हो चुके हैं। हम मतलब 2 स्टैक स्टोन और 4 स्टैक कोबल स्टोन जमा हुए और इतने काफी होंगे। तो जल्दी से चलते और अपनी बाकी चीजें क्राफ्ट करते हैं। तो गाइस हमने इतनी सारी चीजें क्राफ्ट करी थी और बहुत सारी चीजें अभी क्राफ्ट करनी बाकी थी। तो हम जाते हैं अपने बेस में, वहाँ पे जाकर TNT और स्काफोल्डिंग बना लेते हैं और नीदर जाकर लावा ले आते हैं। अब बचाता डेड कोरल और स्लाइम। तो हम स्लाइम की तलाश में यही से प्रस्थान करते हैं और दुनिया भर के ट्रैवल करने के बाद हमें फाइनली स्वयं बायोम मिल जाती है। तो गाइस यहाँ पर खड़े होकर हमें एम्प्लीफाइड वर्ड जैसे फील आ रही है। खैर अब हमें वेट करना है रात होने का, क्योंकि रात को ही स्लाइम स्पॉन होंगी। तो गाइस बहुत सारा वेट करने के बाद फाइनली रात हो चुकी है। अब हमें बस स्लाइम स्पॉन होने का वेट करना होगा। और गाइस शायद वहाँ पर स्लाइम स्पॉन हो गई है। तो हम फटाक से बहुत सारा स्लाइम बॉल कलेक्ट कर लेते हैं। ओके भाई 39 स्लाइम बॉल जमा हुए, उतने हमारे लिए काफी होंगे। अब सीधा चलते हैं डेड कोरल लेने के लिए। ओके गाइस हम डेड कोरल वाले बायोम में पहुंच चुके हैं और ये बायोम हमें तब मिली थी जब हम कछुओं के एग लेने आए थे। खैर फटाक से बहुत सारे डेड कोरल जमा कर दे। ओके गाइस हमारे पास 2 डेड कोरल जमा हो गए और कुछ हमारे दोस्त के पास है। अब जल्दी से चलते अपने बेस में। पता नहीं भाई घूमते घूमते कितनी दूर आए। तो गाइस फाइनली हमारे पास फार्म के लिए जितने भी रिसोर्स चाहिए थे सब जमा हो गए हैं। अब जल्दी से फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जब तक हम फार्म बना रहे हैं तब तक आप टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। तो गाइस हमारा स्टोन फार्म बनकर रेडी हो चुका है, लेकिन इसके पहले लेयर में कुछ गड़बड़ हुई है। पता नहीं क्या ही हुई भाई। जैसे ही हम पहले वाले लेयर ऑन करते हैं ये फार्म टूट जाता है। खैर बाकी 2 लेयर से भी हमें अच्छे अच्छे स्टोन मिल जाते हैं और ये तो हमने बस चेक करने के लिए थोड़ी देर फार्म ऑन रखा था। तो इतने सारे स्टोन जमा हो गए। बस इससे हमें कोबलस्टोन मिल रहे हैं। अगर हमें इससे स्टोन चाहिए तो स्मेल्टिंग सिस्टम बनाना होगा। तो फटाक से बना लेते हैं। तो गाइस फाइनली हमने यहाँ पर कुछ फर्नेस लगाए। अब हमें इनसे स्टोन मिलेंगे। फिर गाइस अब हम जल्दी से बहुत सारे स्टोन और बहुत सारे वुड जमा करते हैं, क्योंकि अब हमें बनाना है अपना बेस और उसके लिए बहुत सारे भर के ब्लॉक्स चाहिए भाई। तो मैंने मेरे दोस्त को वुड फार्म पे लगाया है और मैं यहाँ AFK करने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे बहुत सारे ब्लॉक्स जमा होने के बाद। तो गाइस फाइनली हमारे पास बहुत सारा वुड और बहुत सारे स्टोन जमा हो गए हैं। अगर हमें डिफरेंट वुड चाहिए होगी तो हम फार्म से निकाल सकते हैं। तो फटाक से हमारा बेस बनाना स्टार्ट करते हैं और बहुत प्यारा बेस बना है भाई। तो आप रिप्ले एंजॉय कीजिए।
तो गाइस फाइनली हमारा बेस बन के कम्प्लीट हो चुका है और इसको आप 10 में से कितना रेट दोगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर गाइस इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है भाई। खैर अब मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। चलो भाई नीचे चलते हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और ये हमारे बेस का सेंटर होगा शायद से, और इसमें सर्वाइवल के लिए जितनी भी चीजें चाहिए जैसे कि खाना, ट्रेडिंग हॉल, ये सब कुछ है। और गाइस सामने हमारा स्टोन फार्म है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी चीज दिखाना भूल गए भाई। यहाँ पर हमने 2 बंदे किडनैप करके रखे। हम यहाँ जब बिल्ड बना रहे थे तो एक कछुआ बीच बीच में आए जा रहा था तो उसको बोट में बिठा दिया और साथ में उस चीप ऑटोमेटिक आके बैठी है, उसको हमने किडनैप नहीं करा। और थोड़ा आगे जाने के बाद आपको एक खतरनाक बिल्ड मिलेगा। अगर कोई बच्चा देख रहा है तो यहाँ पर स्किप कर सकता है, डर ना जाए बेचारा। हाँ गाइस यही वो बिल्ड है। मेसे का स्ट्रक्चर मैंने अपने हाथों से खुद बनाया है, इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए भाई। और यहाँ पर हमारा एक खाना पकाने की फैक्ट्री है। और गाइस इसमें इतने ही फार्म नहीं है, इसमें आयरन फार्म, फूड फार्म, ट्रेडिंग हॉल, बैम्बू फार्म और ऐसे बहुत सारे बिल्ड्स है। लेकिन गाइस इसमें भी बहुत जरूरी एक फार्म है जो कि है शुगर केन फार्म। हाँ ये ऊपर से बहुत छोटा सा दिखता है लेकिन नीचे बहुत बड़ा है, पूरा जमीन के अंदर धसा रखा है भाई हमने, क्योंकि वो ऊपर बहुत खराब लग रहा था। और गाइस हमारे विलेज के पीछे वाली साइड को एक और विलेज है और वहाँ पर हमने अपना आयरन फार्म और क्ले फार्म बनाया है। तो चलो गाइस हम वो भी आपको दिखा देते हैं। और गाइस ये रहा हमारा क्ले फार्म और इससे हमें भर भर के क्ले मिलती है जो कि हमने स्टोन फार्म पे कुछ ज्यादा यूज किया था। और गाइस यहाँ पर हमने विलेजर की ब्रीडिंग करवाई थी जिसमें से हमने बहुत सारे विलेजर तो ऊपर कैद कर दिए और बचे कुछ विलेजर यहाँ पर है जो कि हमें ट्रेडिंग हॉल में काम आएंगे। और गाइस हमारा आयरन फार्म इतने ओपी तरीके से काम करता है भाई, हमें हर 5 मिनट में इतने सारे आयरन मिलते हैं। गाइस अब हमें अपने ट्रेडिंग हॉल के लिए विलेजर ले जाने हैं। 2 विलेजर से अपना काम हो जाएगा, वहाँ पर जाके उनकी ब्रीडिंग करवाएंगे। सबसे पहले प्लेस करते हैं बोट और बैठ जा भाई। ओके गाइस हमारा एक शिकारी बैठ चुका है। अब हमें एक और विलेजर को बिठाना पड़ेगा जो कि नीचे है। फिर जल्दी से उसको भी ऊपर ले आते हैं। A few moments later. उसके बाद गाइस मैं एक और विलेजर को ऊपर ले आता हूँ। उसके बाद एनेक्स और मैं 2 विलेजर अपने बेस में लेके आते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज था इनको अपने ट्रेडिंग हॉल में ले जाना, लेकिन अब इनको जॉब टेबल का लालच देते ट्रेडिंग हॉल में ले आते हैं। फाइनली गाइस हमारा एक विलेजर अंदर हो चुका है, अब दूसरे को लाना है जो कि अभी शायद बाहर ही बैठा होगा। हाँ ये रहा। तो गाइस मुझे पहले आसपास ब्लॉक लगाने होंगे वरना भाग जाएगा। ओके गाइस अब इसको अंदर ले जाना है, इसका जॉब टेबल आगे लगाते लगाते ही ले जाना पड़ेगा। ओके भाई तो ये भी अंदर आ चुका है। अब हमें इनके लिए बेड लगाने होंगे, तो फटाक से अपने बेस से बहुत सारी ऊल लेके आते हैं। तो गाइस हमने 2 स्टैक भर के ऊल लाई है और इतनी काफी होगी। तो सबसे पहले बना लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल, क्योंकि हमें बेड क्राफ्ट करने होंगे। तो चलो गाइस हम फटाक से बेड लगा लेते हैं। तो गाइस हमने बेड का सेटअप लगा लिया है, अब बस इनको ब्रेड खिलाने और इनकी ब्रीडिंग कराने है। देखो भाई बेशर्म बिना ब्रेड खाए शुरू हो गए। तो गाइस अब हमारे पास विलेजर तो थे, लेकिन विलेजर को जॉब देने के लिए लैक्टन नहीं था और लैक्टन के लिए हमें चाहिए थे बुक शेल्फ। तो हम आते हैं पुराने वाले बेस पे, वहां से बहुत सारा सामान और बुक शेल्फ उठा लेते हैं और आ जाते हैं फिर से अपने विलेज में वापस। फाइनली गाइस हम सामान लेके वापस आ चुके हैं। अब हम भटक से बहुत सारे लैक्टन क्राफ्ट कर लेते हैं और फिर एक एक को जॉब देंगे। तो भाई सबसे पहले इसको ही पकड़ लेते हैं। ठीक है गाइस देखते हैं हमें क्या एंचेंटमेंट दे रहा है। और गाइस बहुत बारी लैक्टन तोड़ने और लगाने के बाद फाइनली हमें मेंटिंग दे रहा था और हमारी एक एंचेंटमेंट कंप्लीट हो गई थी। ऐसे ही हमें बहुत सारे विलेजर बनाने हैं, तो हम सारे विलेजर बना के आपसे मिलते हैं 2 मिनट में। 2000 years later. तो गाइस हमारा ट्रेडिंग हॉल अब फाइनली बन के रेडी हो चुका है। हाँ मतलब रेडी तो पहले ही था, लेकिन विलेजर नहीं थे। अब हमारे पास सिल्क टच, प्रोटेक्शन, पावर सारे टाइप के विलेजर है भाई। लेकिन गाइस अभी भी इसमें एक दिक्कत है कि ये बुक्स बड़े महंगे दे रहे हैं, तो इनको सस्ते करने के लिए हमें रेड करवानी पड़ेगी। और लकीली गाइस विलेजर आउटपोस्ट हमारे बेस के बहुत पास में है, तो चलते हैं विलेजर की कुटाई करने के लिए। लेकिन उससे पहले हमारे विलेजर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो गाइस मेरा आर्मर तोड़ गया, तो मैं आर्मर बनाकर और थोड़ा सा खाना जमा करके आ चुका हूँ मेन गेट पर। और हमें इस पहाड़ी के उस साइड आउटपोस्ट मिला था, मतलब माउंट क्लाइंब करना पड़ेगा भाई। तो चलते हैं। तो गाइस उसके बाद हम आ जाते हैं आउटपोस्ट में, यहाँ पर विलेजर की कुटाई करते हैं और बैड वुमन लेकर पहुंच जाते हैं अपने बेस पे वापस। और जैसे ही हम ट्रेडिंग हॉल के पास जाते हैं तो फाइनल रेड स्टार्ट हो जाती है, मतलब दोबारा कुटाई। गाइस हमें इसको आधे घंटे से ढूंढ रहा है और ये यहाँ पर छुप रखा है भाई। तो गाइज हमें हीरो ऑफ द विलेज फाइनली मिल चुका है और हमारे आर्मर की हालत तो आप देख ही सकते हो और हेलमेट की तो पूछो ही मत। खैर गाइज अच्छी बात है कि हमें 40 मिनट का हीरो ऑफ द विलेज मिला है, तो फटाक से चलते हैं और विलेजर्स को लूट लेते हैं।
तो गाइस हमारा हेल ऑफ द विलेज भी खत्म होने वाला है और ये विलेजर अपने ट्रेड बार बार लॉक कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि इनके साथ आयरन भी ट्रेड करें। तो भाई फटक से चलते अपने फार्म पे और वहां से भर भर के आयरन लाते। तो भाई उसके बाद हम फार्म से बहुत सारे आयरन लेते, तो हम फिर जाते हैं ट्रेडिंग फार्म पे, इनसे बहुत सारी ट्रेडिंग करते हैं और थोड़ी देर में हमारे पास इनफ एमरल्ड जमा हो गए थे। तो गाइस अब हमें हमारे आर्मर में एन्चेंटमेंट लगानी है और उसके लिए हमारे पास बुक्स ही नहीं है, लेकिन हमारे पास मजदूर है, तो फटाक से इनसे बहुत सारी बुक्स लेते। One day later. तो गाइस फाइनली हम एमरल्ड्स के मामले में गरीब हो चुके हैं, मतलब कि हमने सारी बुक्स ले लिए। तो जल्दी से सारी बुक्स अपने आर्मर और टोच में लगा के अपना आर्मर ओवर पावर बना लेते हैं। तो गाइस उतने एक्सपी में बस सॉर्ड और बो और कुछ बुक्स कंबाइन हो पाई और बाकी के इंचेंटमेंट के लिए हमें चाहिए एक्सपी और वो हमें मिलेगी विदर फार्म पे। तो जल्दी से चलते हैं और अपनी इंचेंटमेंट कंप्लीट करते हैं। तो गाइस उसके बाद हम बहुत सारे एक्सपी कलेक्ट करके अपनी इंचेंटमेंट कंप्लीट करते हैं और आ जाते हैं अपने बेस पे वापस। तो गाइस हमारी इंचेंटमेंट कंप्लीट हो चुकी थी, अब हमें अपने आर्मर को नेदरराइट में कन्वर्ट करना था, जिसके लिए हमें चाहिए थे टेम्पलेट जो कि हमारे पास ऑलरेडी थे, लेकिन उसको ड्यूब करने के लिए हमारे पास नेदरराइट नहीं थे। तो हम जाते हैं नेदर में, बहुत सारे नेदरराइट माइन करते हैं, फिर से आते हैं ओवरवर्ल्ड में अपने स्मिथिंग टेम्पलेट और आर्मर ट्रिम को ड्यूब करते हैं और उसको अपने आर्मर में लगा लेते हैं। तो गाइस अब हाँ आप कह सकते कि हमारा फुल एन्चेंटमेंट नेदरराइट आर्मर बन के कंप्लीट हो चुका है। खैर गाइस अब हमारा अगला गोल है, हमें जाना है मंगूस पकड़ने के लिए, जो कि दिखने में कुछ ऐसा होता है। तो जल्दी से कुछ सामान लेते हैं और चलते हैं मंगूस की तलाश में। तो गाइस हम सब सामान लेकर निकल लेते हैं मशरूम बायोम ढूंढने के लिए, क्योंकि ये बद्दा से जानवर वही रहता है। लेकिन हमें क्या पता था कि मशरूम बायोम ढूंढने में हमें इतना ज्यादा टाइम लगेगा। लिटरली गाइस बहुत सारी बायोम क्रॉस करने के बाद भी हमें मशरूम बायोम नहीं मिल रही थी। तो गाइस हमें चलते चलते लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, फिर भी हमें अब तक मशरूम बायोम। तो गाइस अब बस हमें 2 मंगूस पकड़ने और घसीटते हुए अपने बेस ले जाना है, लेकिन उससे पहले अपने घोड़े की सेफ्टी भाई। तो गाइस उसके बाद हम जाते हैं मंगूस ढूंढने के लिए और थोड़ा आगे जाते ही हमें बहुत सारे मंगूस दिखाई देते हैं, तो उसमें से एक को हम लीड लगाकर पकड़ लेते हैं। तो गाइस इनको घसीटने में मजा आ रहा है भाई। तो भाई कहाँ गिर गया, चलो भाई एटलीस्ट हमारे मंगूस चाचा सेफ है। तो गाइस सबसे पहले हमें इनको पानी के पास ले जाना होगा, उसके पास फास्ट होकर अपना काम कर देगा भाई। तो गाइस उसके बाद हम निकलते हैं अपने बेस की तरफ। थोड़ा आगे आने के बाद हमें एक बहुत खूबसूरत बायोम मिलती है और उसी के पास हमें एक वेस्ट स्टोन मिलता है, जो कि एक विलेज में था। तो हम वेस्ट स्टोन का यूज करके सीधा आते हैं अपने बेस पे वापस। तो गाइस हमारा एक और गोल पूरा होता हुआ और हमारे 3 मंगूस अंदर है, 2 मंगूस पर्पल कलर के और एक पिंक कलर का। NANI? तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट गोल है, हमें मारना है 12 विदर, क्योंकि सब टावर के ऊपर हमें बीकन लगाने हैं। तो हमें बहुत सारे विदर स्कल चाहिए, तो जल्दी से बहुत सारा सामान जमा करके आपसे मिलते हैं 2 मिनट में। तो गाइज हमने फुल तैयारी कर ली है, इतने सारे सामान में तो विदर की 7 पुश्ते खत्म करके आ जाएंगे भाई, बस कहीं हम ये पीट कर ना आ जाए। खैर अब चलते हैं अपने बेस से दूर, क्योंकि अगर यहाँ स्पॉन किया तो विदर फुल तबाही मचाएगा और केव के अंदर हम उसको इजीली मार सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई केव ढूंढनी होगी। तो भाई हमें केव मिल चुकी है बहुत बड़ी सी, अब हमें जाना है बेडरॉक लेवल पर, तो चलते हैं। तो गाइस हमने एक छोटा सा एरिया बना लिया है, अब हमें विदर को स्पॉन करवाना है और उसको बस मारते रहना है भाई। लेकिन ये टेंशन की बात नहीं भाई, हमारे पास बहुत सारे गोल्डन एप्पल और पोशन है, तो विदर की कुटाई स्टार्ट करते हैं। और भाई लिटरली बता रहा हूँ, विदर को मारना मुश्किल तो है, लेकिन अगर आपके पास आर्मर और टूल्स तगड़े हैं तो आप इजीली विदर को मार सकते हो। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो गाइस हमारे पोशन तो यूज ना हुए, लेकिन हमारे गोल्डन एप्पल जरूर खत्म हो गए। खैर गाइस हमारे पास 13 नेदर स्टार जमा हो गए और इतने हमारे लिए काफी है। तो भाई जल्दी चलते हैं बेस में और बीकन बना लेते हैं। तो फाइनली गाइस हम अपने बेस में पहुंच चुके हैं। अब हमें सबसे पहले तो बीकन बनाने हैं, लेकिन उससे पहले दिन कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है और कौन सा डे है तक पता नहीं भाई, लेकिन खैर अब हमें बनाना है बीकन और उसके लिए चाहिए बहुत सारे गोल्ड के और डायमंड के ब्लॉक्स। तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है वो पहले जमा कर लेते हैं। ओके गाइस तो हमारे पास इतने
इतने डायमंड और इतनी गोल्ड है और हमें अभी भर भर के डायमंड और गोल्ड चाहिए होंगे, तो चलते हैं माइनिंग के लिए। और हाँ गाइस, यहाँ पर आपको बहुत ही खतरनाक तबाहीदार ओपी लेवल, गॉड लेवल। वाटर एमएलजी दिखने को मिलने वाला है, तो वीडियो को देखते रहिए। A few inches later. 2,000 years later. अरे कूद भाई, क्यों इज्जत का बाजी वाला कर रहा। फिर गाइस जल्दी से माइनिंग स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम लगने वाला है भाई। तो गाइस बहुत देर की माइनिंग के बाद हमारे पास फाइनली बहुत सारा गोल्ड और डायमंड जमा हुए हैं, लेकिन हमें सारे गोल्ड को स्मेल्ट करना होगा, तो जल्दी से स्मेल्ट कर लेते हैं। तो गाइस हमारी स्मेल्टिंग हो चुकी है, लेकिन भाई हम कितने काले क्यों आ रहे हैं यार। फिर गाइस हमने जितने ब्लॉक्स बन सकते थे उतने बना लिए और कुछ डायमंड अपने बेस में है, तो इतने में हो जाएगा। तो चलते ही अपने बेस पे। तो भाई हमारे पास इन ब्लॉक जमा हो गए, लेकिन हमने अब तक बीकन ही नहीं बनाया भाई, और उसके लिए चाहिए ऑब्सिडियन। तो भाई फिर से जाना पड़ेगा माइनिंग के लिए। तो गाइस चलते हैं और कोई लावा पुल ढूंढते हैं। तो गाइस हम सेम क्यों में फिर से आए थे और यहाँ पर हमें बहुत सारे लावा पुल दिख रहे हैं, तो जल्दी से चलते हैं और बहुत सारे ऑब्सिडियन माइन करते हैं। तो गाइस उसके बाद हम बहुत सारे ऑब्सिडियन माइन करते हैं। अब हमें आयरन चाहिए थे, तो हम जाते हैं आयरन फार्म पे, बहुत सारे आयरन लेते हैं और बीकन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमने सारे टावर पर बीकन लगा दिए हैं, वैसे इसकी कोई जरूरत ना थी, लेकिन खैर ये अच्छे लग रहे हैं भाई। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट गोल है, हमें जाना है एंड में, लेकिन उससे पहले हमको कुछ प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि इस बार 3 सर वाला ड्रैगन है भाई। तो सबसे पहले पोशन। तो गाइस हमारे पास पोशन बनाने के लिए इनफ सामान नहीं था, मतलब कि हमें घास टीयर, मैग्मा क्रीम और गोल्ड लाना था, इसलिए हम आते हैं नेदर में, और नेदर में आते ही हमें पहले घास दिखती है जो कि हमें कुछ नहीं देती। उसके बाद हम बहुत सारा घूमते हैं और फाइनली हमको एक और घास मिल जाती है, लेकिन सैडली वो भी हमें टीयर नहीं देती। और उसके थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमको घास तो नहीं मिलती, लेकिन बहुत सारे मैग्मास नजर आते, और सारे मैग्मास को मारने के बाद हमारे पास इनफ मैग्मा क्रीम जमा हो गई थी। अब बस हमें घास टीयर चाहिए था, और आगे हमें एक और घास मिलती है जो कि हमारे दूर आते ही ऊपर आ रही थी और हमारे पास जाते ही लावा में डुबकी मार रही थी भाई। Hello, how are you? I am under the water. वहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद हमें 2 घास मिलती है, और लकीली हमें दोनों बार घास टीयर मिल जाता है, और एक बेसन भी मिलता है जिसके अंदर बहुत भर भर के लूट भाई। तो हम सारा गोल्ड जमा करते हैं और निकल लेते हैं अपने बेस के लिए वापस। तो गाइस अब हमारे पास पोशन बनाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज जमा हो चुके हैं, तो हम जल्दी से पोशन बना के मिलते हैं आपसे 2 मिनट में। तो गाइस हमारे सारे पोशन बन के रेडी हो चुके हैं, अब हमें चाहिए बहुत सारा खाना। तो चलो गाइस जल्दी से जमा कर लेते हैं। तो गाइस हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, नाश्ता पानी पैक कर लिया है, अब बस चलना है उस ड्रैगन के पास। बेचारे को पता भी नहीं भाई, उसके जीवन के बस लास्ट कुछ पल बाकी है। तो जल्दी से आयो पेंडर फेंक के चलते हैं, लेकिन उससे पहले क्राफ्ट करनी होगी। तो भाई बहुत सारा भटकने के बाद आयो पेंडर हमें यहाँ लेकर आई है, शायद स्ट्रॉन्ग होल्ड नीचे होगा, तो मजदूरी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमें एडवांसमेंट मिल गई है, अब हमें इस भूल भुलैया से भटकते हुए पोर्टल ढूंढना होगा, तो चलते हैं। और गाइस थोड़ी देर बाद हमें पोर्टल मिल जाता है, उसके बाद हम पोर्टल एक्टिवेट करके आ जाते हैं एंड में, और क्या ही प्यारा एंड था भाई। उसके बाद हम ब्रीजिंग करके मेन आइलैंड पर जाने लगते हैं, लेकिन मेरे दोस्त को तभी नीचे मछलियाँ दिखती है। ओए, नीचे मछलियाँ। और पता नहीं भाई नीचे मछलियाँ कैसे है। फिर भाई उसके बाद हम आते हैं मेन आइलैंड पर, लेकिन यहाँ पर ड्रैगन ही नहीं था, तो हम थोड़ा आगे जाते हैं और यहाँ पर ऑटोमेटिकली ड्रैगन स्पॉन हो जाता है। तो गाइस जल्दी से हम इसके क्रिस्टल फोड़ते हैं, लेकिन कुछ क्रिस्टल नीचे से फूट नहीं रहे थे, तो हम ऊपर आके फोड़ते हैं। और गाइस अब बारी थी एंडर ड्रैगन को मारने की, लेकिन ये इतना भी इजी नहीं था। क्योंकि गाइस हमसे एक गलती हो रही थी, हमने एक क्रिस्टल ऊपर वैसा ही छोड़ दिया था।
और गाइस इसी के साथ हम एंडर रैंक को बीट कर लेते हैं। बहुत इजी तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इस मॉड के साथ एंडर रैंक को डिफीट करना बहुत मुश्किल है। खैर उसके बाद हम एक्सपी जमा करते हैं, एंडर रैंक का एक लेते हैं और निकल जाते हैं एंड सिटी के लिए। और जैसा हमारा अब तक का माइनक्राफ्ट का रिकॉर्ड रहा है, कभी हमें स्पॉन पे एंड सिटी नहीं मिली, तो इस बार भी ऑफ कोर्स नहीं मिली। उसके बाद हम चल देते हैं एंड सिटी की तलाश में और बहुत देर तक चलने के बाद हमें फाइनली एक एंड सिटी मिल जाती है, लेकिन बिना शिप वाली। तो हम फिर से ढूंढते हैं एक और एंड सिटी, और इस वाले एंड सिटी में शिप भी थी और हमें यहाँ की लूट चाहिए थी नहीं, तो हम सीधा जाते हैं शिप में। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो इस बदसूरत को कुटते, और यहाँ पर भी अच्छी खासी लूट थी, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था, तो हम सीधा इलेक्टर लेते। अब मेरे दोस्त को भी इलेक्टर चाहिए था, तो हम ढूंढते एक और एंड सिटी। तो मेरा दोस्त जाता है इलेक्टर लेने के लिए और मैं जाता हूँ शिल्कर्स की कुटाई करने के लिए। तो गाइस फाइनली हमारे इस वीडियो के सारे गोल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस हमें पोर्टल ढूंढकर ओवरवर्ल्ड में जाना है, तो चलते हैं। तो फिर उसके बाद हम चलते चलते बहुत दूर आते हैं, हमें पोर्टल तो नहीं मिलता, लेकिन एक वेस्टोन मिलता है। तो हम वेस्टोन का यूज करते हुए आ जाते हैं अपने बेस पे वापस। वीडियो खत्म हो गई ना भाई, क्या कर रहे हो? रुको रुको गाइस, अभी एक चीज बाकी है, जाओ जल्दी से लेकर आ जा। ओके भाई, मैं इस कंपास की बात कर रहा था, वरना फिर आप बोलोगे चीटिंग की है भाई। देखो भाई, एक कंपास गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब मैं इस वर्ड में एक बार भी नहीं मरा हूँ। खैर आपको ये वर्ड कैसा लगा और ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय बाय। ये भाग दौड़ तो परिवार के लिए है, खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए।